गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व का प्रसंग, राम भगवान ने गुरुदेव से उस वृक्ष के विषय में पूछा है जिस वृक्ष के नीचे भटकता हुआ मृग के शांति का प्रसाद पाता है। इसी तरह ये मन रूपी मृग जो माया रूपी वन में पड़ा भटक भटक के दुखों का पात्र बना हुआ अशांति भुगतान करता रहता है, वो कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे आने पर सुख शांति का अनुभव करता है। इस विषय में थोड़ा सा प्रसंग आरंभ हुआ है और आगे आरंभ हो रहा है। संत जनों के वन में ये विवेक रूपी वृक्ष उत्पन्न होता है, यानी ये विवेक का प्रसाद जब ये बड़ी प्रकार उत्तम पुरुषों का और विवेकियों का संग करता है तब इसको उपलब्ध होता है। ध्यान रूपी वृक्ष उपजता है और इसके चित्त में वो वृक्ष उदय होता है, प्रकट होता है, उत्पन्न होता है। वैराग्य इसका वृक्ष का बीज है। तो वैराग्य भी दो प्रकार का होता है। कभी कोई मुसीबत आ गई तो चित्त माया से तरह तरह के संसार की बातों से ही उपराम सा हो जाता है, परंतु वो कुछ दिनों के बाद फिर ये मोहिनी माया उसके वैराग्य को भस्म कर ही देती है और राग के पाशों से उसको फिर बांध ही लेती है। दुख के दिन गए और फिर रसमयी ये शब्दों सप्रोषों रूपों रसों की जो लीला है फिर उसको बांध लेती है। और दूसरा वैराग्य होता है जब कोई महान शुभ कर्म करता है और सत्पुरुषों का संग दृढ़ता से जब शुभ कर्म में उतरता है तो भी धीरे धीरे हृदय निर्मल होने पर संसार की तरफ से वृत्ति हटते हटते राग निवृत्त होता जाता है। देखता है दृश्य ये रोजाना अदला बदली, जन्मना मरना, हंसना रोआना जाना, तो मन उससे भी राग की निवृत्ति उपराम होने लगता है। जब हृदय शुद्ध होता है, शुद्ध हृदय निष्काम होता है तो भी वैराग उपजता है। इस वैराग्य रूपी बीज को चित्त रूपी भूमि में लगाना है, वो लगाते हैं। और बीज अपने आप तो नहीं उठता, हल फेरते हैं ना जमीन में, वासना रूपी हल फेरेगा कि मेरा कल्याण कैसे हो, मुझे शांति के ऐसी वासना और सब दुर्वासनाएं दबती जाएं और ये निर्मल वासना जोर पकड़ती जाए। वासना रूपी हल फेरता है। और संतों की संगत तो बहुत जरूरी है। संत जो सत मार्ग में चल रहे हैं, देख देख के कोई यहाँ बात नहीं है, यहाँ तो अंतर्मुखता के गंगा में नहाने वालों की बात है। संत की संगत और सतशास्त्रों का जल देना। शास्त्रों और सतशास्त्रों में अंतर है, आगे कई दफा सुनाया है। ये जो पुराण है, रामायण भागवत इत्यादि महाभारत, ये शास्त्र हैं। इनमें जो ईश्वर के रूप का वर्णन है
सो माया को मिलान करके ईश्वर के रूप का वर्णन है। और सतशास्त्र उनको बोलते हैं जिनमें परमात्मा के साथ किसी भी माया के गुणों का मिलान नहीं। जेवर भी सोना है, पर सोना और जेवर अंतर रखता है, जेवरों में धातु मिलता है। ब्रह्म विद्या के जो ईश्वर प्राप्ति के जो वास्तु शास्त्र हैं उनको ब्रह्म विद्या शास्त्र या सतशास्त्र कहा जाता है। सतशास्त्रों में ईश्वर के निरोल शुद्ध स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं। माया मृष्टता कहीं किसी प्रसंग से थोड़ी दिखाई मरना नहीं। जैसे उपनिषदें, ब्रह्म सूत्र, ये महारामायण जिसको योग वासिष्ठ बोलते हैं, अष्टावक्र गुरुदेव की गीता, दत्तात्रेय भगवान की गीता, शिव गीता इत्यादि। संत की संगत और सतशास्त्र रूपी जल जरूर देना। जल न दिया जाएगा तो वृक्ष हरा भरा कैसे होगा? जो बीज लगाया है संत की संगत और सतशास्त्र रूपी जल कर सिंचता है। मन में जैसे क्यारी में जहाँ लगाया है, क्यारी में जल न दें तो बीज सूख जाएगा नहीं। मन में बार बार सतशास्त्रों और सत्पुरुषों का संग अपनाना, सो ये जल निर्मल जल है। सतशास्त्रों का सुनना, सत्पुरुषों का संग, इससे मन धीरे धीरे करके जल्दी निर्मल होता है। क्यारी विखे सो जल निर्मल है, शीतल है और हृदय गम्य है, सुखरूप है। और सद्गुणों को अपनाना, कोमलता, कठोरता का त्याग और दया रूपी जल यानी निर्मल स्वभाव, देवी संपदा को अपनाना। देवताओं की संपदा सद्गुण है और माया की संपदा तरह तरह की बरमुखता, चतुराइयां, चालाकियां, छल विद्याएं। ये संपदा वास्तव शांति नहीं दे सकती। वास्तव शांति देने वाली ये सद्गुणों रूपी संपदा है, जिसका भगवान कृष्णचंद्र ने गीता के 16 अध्याय के आरंभ में वर्णन किया है कि ये है देवताओं की संपदा, जिसको मोटे शब्दों में धर्मपरायणता कहा जाए। सद्गुणों का अपनाना, कोमलता और दया रूपी जल कर बीज को सिंचता है, तब वो धीरे धीरे करके बीज बढ़ता है। जैसे पानी देने से वो बीज बढ़ेगा, इसी तरह इन सद्गुणों के ग्रहण करने से इसके हृदय में विवेक रूपी वृक्ष बढ़ेगा। जब पूरे रूप में ये विवेक रूपी वृक्ष आ जाता है, तब मन रूपी ये मृग वहां पहुंचने पर वास्तव शांति का अनुभव करता है, वरना भटक भटक के मरता है और जन्म मरण के घाट उतरता ही रहता है। बीज को सिंचता है तब बढ़ने की आशा होती है और शुभ क्रियाएं करनी। वो अधिकारी जो चाहता है कि मेरे हृदय में ये विवेक रूपी वृक्ष उत्पन्न हो, जैसे मन की भटकना शांत हो, मन सुखी हो, तो शुभ क्रियाओं में प्रवृत्त हो, भूल के भी अशुभ क्रिया को मत छुए। शुभ क्रिया रूपी झाड़ू करके अशुभ रूपी कूड़े को दूर करना। उस बगीचे में जो जहाँ बीज लगाया है वहाँ कचरा बचरा हुए तो शुभ क्रियाओं से, यानी हृदय में जितनी भी मलिनता, गंदी वासनाएं, मलिनता या दुर्गुण, उनको शुभ क्रियाओं रूपी झाड़ू से बाहर करना। जैसे वो कूड़ा कचरा
वृक्षम को हानि न पहुंचाए, कूड़े को दूर करता है और बहुत जल भी न देवे। कहीं वृक्ष को बहुत जल हो जाए तो भी वो उगता नहीं, उसको नुकसान, जितना देना चाहिए उतना ही देवे। बहुत जलते भी रक्षा करता है। सुआत्म विचार रूपी सूर्य को किरणों कर सुखता है। आत्म विचार रूपी आत्म परायणता, ब्रह्म विद्या का सुनना, विचारना, गुणना, इससे धीरे धीरे करके जो जल का बहुत प्रवाह है, जो उतावलताई है, वो उतावलताई इसको नुकसान पहुंचाती है, वो नुकसान से रक्षा करता है। हर हर हथ न ला, सिंध के महापुरुष बोलते हैं, हर हर हथ न ला, ये गल चौंधी न खुले। बार बार तू इसमें मन को घुसेरता है, इससे नहीं बनेगा, विचार से बनेगा, धैर्य से, उतावलताई से नहीं सफलता होती है। सावधानी से, धैर्य से अपन काम करो। कोई काम बिल्कुल उतावल करें वो बिगड़ जाएगा ना, और सावधानी से सोच समझ से करेंगे तो वो बिगड़ेगा नहीं बल्कि बनेगा। और चारों तरफ उसके धैर्य रूपी, यानी धैर्य धरे, उतावलताई से नहीं बनेगा। चारों तरफ धैर्य रूपी क्यारी करके तपस्या भी करे। मन और इंद्रियों की जो नाच कूद है उसको रोके। अमर फल ऐसे थोड़ी मिलता है। अमर पद में जो विश्रांति जिन्होंने पाई है उन्होंने वो जी जान पर अकेले हैं। नायम आत्मा बलहीनी न लभ्य, बातों से भगवान थोड़े किसी को मिला है। कमजोर की दाल ईश्वर की दरबार में भी नहीं गलती है। अंतर्मुखता की, विवेक की, अभ्यास की, ईश्वर परायणताई की, धर्म परायणताई की कमजोरी होवे और बातें बनाए तो बस लोगों में वाह लेगा, भगवान भगवान ही है। तप करना और दान यथाशक्ति। तुमको संपदा नहीं तो वाणी, मधुर वाणी से किसी के दुख की निवृत्ति कर सकते हो तो करो। और तीर्थ यात्रा पूर्व काल का परमार्थ। नींवें मजबूत ही नहीं होंगी तो मंजिल पर मंजिल कैसे चढ़ेगी। नींवें मजबूत करनी है, शुभ कर्म दृढ़ता से पहले करने होंगे। तप, दान, तीर्थ और तीर्थ स्नान रूपी थड़े ऊपर, ये जैसे थड़ा जैसे बांधते हैं ना जमीन का, जिसमें बीज आदि रखते हैं, उस थड़े पर बैठना कि कोई भी जानवर या और कोई इस हमारे लगाए हुए बीज को नुकसान न पहुंचाए। जैसे जमींदार करते हैं ना, उसी सब ढंग से सब सुनाते हैं। यदि तुम विवेक रूपी वृक्ष लगाना चाहते हो तो इस तरह जैसे वो जमीन वाले लगाते हैं इसी तरह तुमको लगाना होगा, तब जाके तुम्हारे हृदय में विवेक रूपी वृक्षोदय होगा और तुम्हारी मन की भटकना रूपी मृगवान शांति का अनुभव करे। तप, दान, तीर्थ इस ज्ञान रूपी थरे ऊपर रख बैठना। जो बीज जल न जाए, बीज को संभाल के रखना, जैसे जल न जाए थड़े के ऊपर वस्तु रख, जिन बीजों को रखते हैं ना। और पक्षी भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो पक्षी कौन से? यहाँ आशा रूपी पक्षी ते रक्षा करनी। दुनिया भर की तरह तरह की वासनाओं, इच्छाओं रूपी पक्षियों से इच्छा और इच्छाएं त्याग दे के वास्तव इच्छा को अपनाना के जिस तक भी हमारा कल्याण हो। आशा रूपी पक्षी ते रक्षा करनी कि ये पक्षी बीज चोंच से बीज को ले न जाए, वैराग्य रूपी बीज को ले न जाए। और फिर बूढ़े बूढ़े बैल भी बने में घूमते हैं ना, ऐसा नहीं वो बूढ़ा बैल आके बीजों को ही खा जाए। यहाँ
अभिलाषा रूपी बूढ़ी बैल ते रक्षा दुनिया भर की तरह तरह की वस्तुओं की जो इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, इन बूढ़े बैलों से भी रक्षा करनी, इनका भी त्याग करना। कोई दुनिया भर की इच्छाएं सब छोड़ दो। अभिलाषा रूपी बूढ़े बैल ते रक्षा करनी कि क्षेत्र के प्रवेश करके इसको मर्दन न करे। बूढ़ा बैल आके इन चमपाओं से जैसे वो किसी तरह हमारे इन बीजों को नुकसान न पहुंचाए, नाश न कर दे। इसके लिए क्या करना? तो इसके संतोष और संतोष की स्त्री मुदता, यानी संतोष से काम करना, धैर्य बांध के पुरुषार्थ को नहीं छोड़ना। संतोष और संतोष की स्त्री जो प्रसन्नता है, जब ये फल बढ़ेगा, वृक्ष बनेगा, तो इसका फल कैसा सुंदर होगा। मन में धैर्य और प्रसन्नता से उद्यम को न छोड़े। संतोष रूपी स्त्री मुदता दोनों बैठा रखने, माई लोगों को बिठा देती है, नहीं जमींदार के बैल बड़े बीजों को नुकसान न पहुंचाए। और फिर दूसरे भी नाश करते हैं ना बीजों को। बीज का नाश करता जो मेघ ते उपजता है गड़ा, बादलों से बर्फ का गड़ा आके पड़ता है ना, तो बीजों को जला देगा ना। इसी तरह से बीज का नाश करता जो मेघ ते उपजता है गड़ा, तिस्ते भी रक्षा करनी। सो गड़ा क्या है? संपदा। जिस संपदा ने क्या दाने क्या देवा ने सबके मन को प्राय अंधा कर दिया है। रुपयों की दिन रात आग, इतनी संपदा बहुत सही है जिससे कि जीवन यात्रा सुख से चले, परंतु सौ सकटे लख कोठ धावे। हजारों कमाएगा तो लाखों, ये प्रति लाभ लोभ अधिकारी। जैसे लाभ ज्यादा होगा तैसे लोभ और बढ़ेगा। ये माया का चमत्कार है, माया की शक्ति है। गड़ा जैसे आके बीजों को जमीन में लगाए, बीजों को जला देता है। नहीं बर्फ के गड़े आके पड़े तो बीज ही जल जाएंगे ना। तो ये गड़े यानी विवेक वैराग्य रूपी जमीन में संतों के संग से जो लगाया है विवेक रूपी ये बीज, जिस तरह हमें शांति मिले तो इनके गढ़े से भी रक्षा करनी, धन की प्राप्ति होनी और सुंदर स्त्रियों की प्राप्ति होनी। ये वासना रूपी आग, भोगों की वासना, दिन रात धन की और भोग वासना की, इन गढ़ों से वो विवेक का लगाया बीज ही नष्ट हो जाता है। इनसे रक्षा करनी, इसके चक्कर में नहीं आना। सब गुजारा ही तो कर रहे हैं, सब गुजारा ही तो कर रहे हैं ना। राजा भी, रंक भी, छोटे भी, बड़े भी, धनी भी, गनी भी, एक द्वार से डालते हैं, दूसरे द्वार से मल करके निकालते हैं। और कोई बहादुरी की बात हो, कोई क्या डालता है, कोई क्या डालता है, उसका भी कटता है, उसका भी कटता है। संतोष से और रजोगुणी तमोगुणी वस्तुओं के सेवन करने से उल्टा मन अंधा होता है। यदि आप शांति चाहते हैं तो इन गुरुदेव के वचनों को अपनाना होगा, वरना लाख यत्न करेंगे शांति न मिली है, न मिल सकती है, न मिलेगी। पूरा सतोगुण को अपनाना होगा। आहार भी सतोगुणी, वस्त्र भी सतोगुणी, संग भी सतोगुणी। और आज देखो तो भड़कीले मंदिरों में भी भड़कीली माया प्रभा जमा बैठी है। शीशे, रंग बिरंगी वस्तुएं, रंग बिरंगी देखो तो पिक्चरें शीशे की, देवताओं की भी, औरों की भी। इससे मन चंचल होगा। और भड़कीले वस्त्र पहनने भी गलत हैं। और रजोगुणी चीजें सेवन करोगे तो लाख तुम शांति चाहो, शांति के बजाय वहां शांति का बीज उभरेगा। आगे जो थे ना बहुत सतोगुण था, मैं छोटी उम्र में ही था तो देखते थे हम लोग लेपा लगाते थे, जिसको लेपा बोलते हैं। हमने भी बहुत लगाए होंगे, गोबर और मर्जी पोचे से मिट्टी डाल के वहां जाके भजन करते थे। और ऐसे कि पता भी न पड़े, पांव का आवाज भी न होवे गुरुजनों के पास। ऐसे संतोष पारस बाग वाले महाराज तो बहुत बोलते हैं, मुसलमान संत हुए बहुत ऊंच कोटि के।
कि जब तक सतोगुण को मनसा वाचा मन वाणी शरीर करके तुम नहीं अपनाओगे, तुम शांति के लिए लाख स्वांग धरो, लाख लीलाएं करो, तुमको नहीं प्राप्त होगी। रजोगुणी वस्त्र भी नहीं पहननी है, सतोगुणी वस्त्र, जिससे अपने को शांति और दूसरों को भी शांति मिले। चमकीले वस्त्र, भड़कीले रंग बिरंगी तरह तरह की माया चाहिए, तुम्हारे कोई अशांति मिलेगी। जो तुम्हारा संगी होगा उनको भी अशांति मिलेगी। तुम लाख शांति की बातें बनाते रहो, चाहे पोथी बोझ बांचते रहो। तो यहाँ भगवान वशिष्ठ जी महाराज सावधान करते हैं, यदि तुम सचमुच शांति की इच्छा रखते हो तो गुरुदेव के वचनों को अपनाना होगा। वो गढ़ा जो पड़ता है ना, वो बर्फ का, वो बीजों को जला देता है तो वो जमींदार रक्षा करता है ना। इसी तरह यहाँ तो कौन सा गढ़ा है? धन की प्राप्ति, लोभ, ज्यादा लोभ में न पड़ना, और सुंदर स्त्रियों की, सुंदर सुंदर स्त्रियों और सुंदर वस्त्रों, सुंदर आहार, सुंदर बातें, इनमें उलझ के कईयों ने अपना जीवन गंवाया। वो गए तो सफलता के लिए, परंतु असफलता के गड़े में जाके पड़ती। धन की प्राप्ति होनी और सुंदर स्त्रियों की प्राप्ति होनी सो वैराग्य रूपी बीज का नाश करती है। इससे तुम्हारे हृदय में लगा हुआ जो वैराग्य रूपी बीज है वो जल जाए। जैसे गड़ा पड़ता है तो बीज भी नष्ट हो जाता है। वैराग्य रूपी बीज का नाश करता गड़ा है। इसकी रक्षा का सामान्य एक तो साधारण उपाय सुनाते हैं, फिर उनसे उत्तम और उनसे उत्तम, इनसे तुम्हारी कैसे रक्षा हो। इनकी रक्षा का सामान्य उपाय है और एक विशेष उपाय है। जो तप करना, मन और इंद्रियों की एकाग्रता को तप कहा जाता है। बाहर की तपस्याएं भी होती है कि इतना समय मैं बोलूंगा नहीं, और ये कोई मेरे से गलत हो जाए तो अपने को सजा देना। कई तरह की तपस्याएं करते हैं, आहार की तपस्याएं करते हैं, वाणी की तपस्याएं करते हैं। एक विशेष उपाय है जो तप करना और इंद्रियों को सकुचाना, इंद्रियों के ऊपर पूरा कंट्रोल, मेरे मन तरफता रहे परंतु उसकी बात न माननी। इस तरह से मन इंद्रियों को संकुचित करना। ये इंद्रियों रूपी घोड़े सबके जीवन रूपी रथ को डावाडोल करके मृत्यु की, जन्म मरण की घाट उतारने वाले हैं। तप करना और इंद्रियों को सकुचाना और दुखी जनों पर दया करनी और संतोष मान और संतोष मात्र पाठ जप करना, जप करना और सचिंत शक्ति दैव के चरणों में प्रार्थना के पुष्प चढ़ाने, यानी प्रार्थना करनी, संतोष मात्र पाठ जाप करना इत्यादि शुभ क्रिया करनी। यह शुभ क्रिया रूपी पुतली यंत्र इसके विद्यमान रखिए तो दूर हो जाता है। ये तरह ना जमींदार कोई न कोई मूर्ति बनवा के रखते हैं, इसी तरह इस वन में तुम संतोष रूपी जो बताए शुभ क्रिया रूपी पुतली यंत्री इसके विद्यमान रखिए तो ये दूर हो जाता है। और दूसरा उत्तम उपाय और भी सुना रहे हैं, और दूसरा परम उपाय यह है कि संत की संगत करनी। सत्पुरुषों का संग, जैसा संग होगा वैसा रंग लगेगा। एयर कंडीशन के कमरे में जाओगे तो आपको गर्मी नहीं, शीतता का अनुभव करना ही पड़ेगा। और भट्ठी के पास जाओगे तो कितनी भी शीतता चाहो परंतु गर्माई का अनुभव होगा। जैसा संग होता है वैसा मन को रंग लगता है। संतों की संगत करनी और सत्शास्त्रों को सुनना, यानी ये ब्रह्म विद्या के शास्त्रों को कईयों को बाहर सा नजर आता है। बुद्धि के कमजोरी से वस्तु को पहचान न सके, बाल बुद्धि वाली लीला में ही वो बस
शास्त्रों के ही साथ वो प्राय परचे रहते हैं और सतशास्त्रों को भारी पड़ते हैं। बस रंग बिरंगी बातें हुई, लड़ाई झगड़े की हुई, राम जी की, रावण जी की, कुंभकर्ण मेघनाथ की, शूर्पणखा की, अथवा कंस और जरासंध इत्यादियों की, वो तो कब के मर गए। रोज 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 सुन सुन के, हजारों बार सुन के रोज उनकी सुनाइश करें, इससे हमारे को क्या होगा। वो तो इसका मतलब है कि जो गलत चले हैं उनको यूं सजाएं मिली है, जो अच्छे चले हैं उनको इस तरह लाभ हुआ। आगे हमारा कदम कैसे बढ़े, वो ब्रह्म विद्या के शास्त्रों से ही बढ़ेगा। शास्त्र पूर्व काल में हाई स्कूल के पढ़ाई में हाई स्कूल के किताबों की जरूरत होती है, और यूनिवर्सिटी में तो हाई स्कूल के किताबों का काम नहीं, वहां तो और किताबों की जरूरत होती है। सत्य शास्त्रों का सुनना जरूर है, परंतु जिनका धंधा है ना, वो इन बातों को सुनाते भी नहीं, और सुनाए तो उसको काट कर देते हैं। भागवत सुनाएंगे तो 10 सेकंड तो ऐसे सुनाएंगे, ऐसी बातें लच्छेदार बना बना के, गा के, सुना के, हंसा के खुश कर देंगे, और 11वें सेकंड को तो यूं उड़ा देंगे मानो है ही नहीं। जिसमें मोक्ष प्राप्ति के ऊपर उपाय डाले गए हैं, यहाँ भी एक दफे ऐसे वो बोले हमारे मुंह में नहीं आता है तो हम क्या सुनाएं। भागवत के पाठ का नामी आदमी है यहाँ का भागवत का, नहीं हमारे मुंह में नहीं आता। तुमने मेहनत नहीं की है, नहीं मेहनत करो तो मुंह में आवे। तुम्हारी मेहनत है केवल धन कमा के कृष्ण भगवान की इधर उधर की बातें सुना के राग गाना बनाना, कीर्तन करना और भगवान की लड़ाई झगड़े और जतवाने की। तुम इसी तक ही सीमित रहे हो तो तुम सुनाओगे क्या। सतशास्त्रों का और सत्पुरुषों का संग परम आवश्यक है। इससे तुम्हारे मन में जो जो दुर्वासनाओं का गंध है ना, वो धीरे 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 करके निवृत्त हो जाएगा। माया महाबलवान है, महाबड़ों को नाच नचा देती है। आखिर इससे छुटकारा पाने का उपाय बाकी जीवन में चला जाएगा तो फिर क्या पले पड़ेगा। बढ़ते जन्मते तो आए ही थे, यह अवसर है। और अब भी कुछ बिगड़ी नहीं, अब भी बिगड़ी नहीं है, अब भी पुरुषार्थ करें। भगवान देखने वाले सब देखते हैं, अगर कसर रह भी गई तो आगे निकाल ही देते हैं। ये भगवान ने बोला है गीता में, आप पढ़। लक्ष्मी नारायण।